तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से यो च वस्त सतं जीवे अपंसं अमतं पदम् एकाहं जीवितं सेयो पश्सतो अमतं पदम्। निर्वाण प्राप्ति के बिना 100 साल जीने से निर्वाण प्राप्त होकर एक जीवन उत्तम होते हैं। परम पूज्य महासंघ, प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा में धम्म प्रवचन उपदेश के लिए मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मौका मिल गया। उसी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी हम आप लोगों को धम्मपद की एक गाथा सुनाया। इस गाथा के द्वारा भी सम्यक संबुद्ध आप हम सभी लोग के लिए सांसारिक जीवन सुख के ओर ले जाने के लिए बेहतर उपदेश देते हैं। योच वस्त सतं जीवे अपस्सं अमतं पदं एकाहं जीवितं सेयो पश्सतो अमतं पदं। जो बिना निर्वाण प्राप्त की, अरहंत तत्व प्राप्त की, इस दुनिया का असली सच्चाई को बिना जानते हुए 100 साल जीवन बिताने में भी कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। अगर किसी ने निर्वाण की प्राप्त करके दुनिया की असली सच्चाई को जान करके एक दिन भी अगर जीवित रहेंगे, ये एक दिन का जीवन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसलिए हम लोग भी जो सम्यक संबुद्ध की निर्वाण प्राप्ति की मार्ग के लिए कोशिश करना है। इस गाथा के साथ पीछे भी हमेशा की तरह एक घटना है। घटना का बारे में भी हम सबको समझाते हैं। आज इसी गाथा के साथ जो घटना है, ये भी बहुत फेमस है। ज्यादातर लोग ये कथा सुने हैं, जानते हैं। जैसे पिछले सप्ते में हम लोग पटाचारा का जो कथा सुना था, ठीक उसी तरह ये भी बहुत सा देशनाओं में और भाषणों में हम लोगों को सुनने में आता है। आज का कथा किसा गौतमी के साथ जुड़े है। ठीक उसी तरह जो पटाचारा के साथ जो घटना हुआ, उसी तरह कुछ घटना किसा गौतमी के साथ भी हुआ था। ये कथा आज सुनाएंगे। किसा गौतमी नाम से एक युवती श्रावस्ती में रहते थे। वो बहुत पतली सा था। जो पतली होने के कारण उनका नाम किसा गौतमी हुआ। इन्हीं ने जो सही उम्र हुआ तो शादी हो गया, एक बच्चे हुआ। वो बच्चा जन्म लेते ही ज्यादा समय जीवित नहीं रहा, वो देहांत हो गया, जीवन को त्याग दिया। ये जानकर किसा गौतमी को झटका लग गया, बहुत गहराई। अपना पुत्र स्नेह में किसी माता अगर
किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो उसी बच्चे के ऊपर बहुत स्नेह उत्पन्न होते हैं। तो जो बच्चा अगर चलता नहीं, खाता पी दूध पीते नहीं और हिलता नहीं, इसी स्थिति में जो देखकर जो किस्सा गौतमी को वो स्वीकार करना ही मुश्किल था। तो किस्सा गौतमी का मन तनाव में चला गया, शादी में चला गया और होश खो गया। फिर किस्सा गौतमी अपना मृत्यु बच्चे को लेकर के इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। वैद्य के पास गया, लेकिन वैद्य ने बच्चे को पकड़ कर देखा तो शरीर पूरा ठंडा हो गया, कोई चलन नहीं है। तो बच्चे वैद्य ने समझाया ये बच्चा दुनिया छोड़ चुके हैं। लेकिन किस्सा गौतमी का जो मन की स्थिति था वो स्वीकार करने के लिए उनका मन तैयारी नहीं है। और वैद्यों के पास, लोगों के पास दौड़ते दौड़ते जाते जाते अपना मृत्यु बच्चे को दिखा रहा है। लेकिन जो भी देखते हैं समझते हैं ये बच्चा मर चुका है, दुनिया छोड़ चुका है। तो किस्सा गौतमी को समझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन किस्सा गौतमी समझने के लिए तैयारी नहीं है। फिर एक बार कोई समझदार व्यक्ति किस्सा गौतमी को बताते हैं, हे बहन, उसी पहाड़ी में एक संत रहते हैं, एक श्रमण रहते हैं, वो महाश्रमण आपका बच्चे के लिए दवाई दे सकता है। वो महाश्रमण और कोई नहीं था, हमारे तिलो गुरु सम्यक संबुद्ध थे। किस्सा गौतमी जल्दी जल्दी अपना बच्चे को लेकर के उसी आश्रम में आते हैं। आके सम्यक संबुद्ध के सामने अपना बच्चे को रख देते हैं। फिर बुद्ध से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान, ये मेरा बच्चे को क्या हुआ, ये कुछ पीते नहीं हैं, ये कुछ आवाज करते नहीं हैं, या हाथ पैर हिलाते नहीं हैं, इसका बीमारी के लिए कुछ इलाज दो। देखते ही बुद्ध ने समझ लिया ये बच्चा दुनिया छोड़ चुके हैं। लेकिन ये माँ है, ये माँ को ये बात स्वीकार नहीं हो सकता है, नहीं स्वीकार करते हैं। उसके लिए सम्यक संबुद्ध उनका बुद्धि से, बुद्ध की ज्ञान से एक तरीका उन्होंने डिसाइड किया, सोचा। फिर किस्सा गौतमी को बताते हैं, हे बहन जी, आपका बच्चे को हम दवाई बना देंगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। फिर किस्सा गौतमी पूछते हैं, आप बताइए, जो भी काम हम कर लेंगे। फिर सम्यक संबुद्ध बताते हैं, आपको जाना पड़ेगा बच्चे को लेकर के किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों लेके आना पड़ेगा। फिर किस्सा गौतमी सोचते हैं, ये तो कौन सा बड़ी बात है, हम किसी भी घर से सरसों ला सकते हैं। लेकिन बुद्ध बताता है, उस पे एक आप ध्यान देना पड़ेगा, जो भी आप सरसों लेके आते हैं उसी घर में कभी मौत ना हो।
जो किसी घर में किसी का भी मौत नहीं हुआ, ऐसा एक घर से आपको सरसों लेके आना पड़ेगा। फिर किसा गौतमी सोचा, इसी शहर में बहुत लोग हैं, बहुत घर है, हमको आसानी से ऐसा सरसों मिल सकता है। फिर कुछ किसा गौतमी बच्चे को लेके जाते हैं एक घर में, दरवाजा पे ठकराते हैं। फिर दरवाजा खोलते हैं तो उसी घर में जो महिला रहेंगी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये मेरा बच्चा बीमार है, इनको दवाई के लिए मुझे थोड़ा सा एक मुट्ठी सरसों चाहिए। फिर उसी घर से ये किसा गौतमी को जवाब मिलते हैं, ये तो कौन सा बड़ी बात है, अगर आपको काम है आते हैं तो हम जरूर सरसों दे देंगे। फिर वो सरसों लेके आते हैं तो किसा गौतमी पूछते हैं, आपका घर में कभी कोई मरा तो नहीं है? तो उसी घर से जवाब मिलते हैं, अब जितना हमारा घर में जिंदा है उससे ज्यादा कई अधिक लोग मर चुके हैं। फिर किसा गौतमी बताते हैं, अगर बात ऐसे है तो आपका सरसों से मेरा दवा नहीं, मेरा बच्चे का दवाई नहीं बनेगा। सरसों वापस करते, दूसरा घर पे जाते हैं तो सरसों मांगते हैं तो सरसों मिलते हैं। लेकिन जो सब सवाल उठते हैं, घर में अगर कोई मर चुके हैं तो जितना जिंदा है उससे ज्यादा हर घर में मर चुके हैं। तीसरा घर में जाते हैं तो सरसों लेते हैं, पूछते इसी घर में कोई अगर मर गया तो बोलते हैं, ये जो सरसों उगाया वो सरसों काटने के पहले ही मर गया। तो ऐसे अलग अलग तरीके का जवाब मिलते हैं, किसी न किसी घर में कोई न कोई तरीके से मर चुका है। हर घर में बिना मौत की कोई परिवार घर इसी दुनिया में होते ही नहीं। चलते चलते पूरा आधा शहर घूमते घूमते किसा गौतमी थक गया, लेकिन चलते चलते इनको इनका दिमाग में आ गया, ये जो मौत है सिर्फ मेरे बच्चे के नहीं है। एक घर में गया तो बुजुर्ग होकर मर गया, दूसरा घर में से जवाब मिला जवानी में मर गया, और सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ, बीच में गायब हो गई थी। ठीक है, आ रहे हो। और किसी घर में गया तो उनके परिवार में कोई बचपन में मौत हो गया। इसी तरह किसी भी उम्र में कभी भी कोई मर सकता है, इसलिए मेरा बच्चे भी इसी दुनिया को छोड़ चुके हैं। अपने आप को किसा गौतमी को समझ में आया, इसलिए सम्यक संबुद्ध की ये सिखाने का कला है, तरीका है। जो जो व्यक्ति को देखेंगे उसी व्यक्ति का स्थिति परिस्थिति समझकर देखते हुए उनको उचित मार्गदर्शन करने वाला सम्यक संबुद्ध है। किसा गौतमी को ऐसा मार्गदर्शन किया है, उसी मार्गदर्शन से ने वह खुद से समझ लिया ये मौत सबका है, केवल मेरा बेटे का नहीं है। फिर उन्होंने जाकर अपना बच्चे को दाह संस्कार करके गया सम्यक संबुद्ध को मिलने। जाकर सम्यक संबुद्ध के पास गया, सम्यक संबुद्ध से सम्यक संबुद्ध किसा गौतमी से पूछते हैं, बहन क्या आप जो हमने बताया सरसों अपने बच्चे को इलाज के लिए आपने सरसों लाया है कि नहीं? फिर किसा गौतमी
सम्यक संबुद्ध को बताते हैं, आपने जो मार्गदर्शन मुझे किया उसी मार्गदर्शन से हमने समझ लिया है, इसी दुनिया का जो चीज आता है वो सब समाप्त होता है, उसमें कोई उम्र नियम होते नहीं। फिर किसा गौतमी बताते हैं, ये सांसारिक जीवन का ये जो अनित्य है, नहीं तो ये जीवन की जो अस्थिरता के कारण मुझे भी जो इसी सांसारिक जीवन में मन नहीं लगता, इसलिए कृपया आप मुझे भी आपका शिष्य बनाकर आपका अनुयायी बना लीजिए। फिर सम्यक संबुद्ध स्वीकार करते, जो किसा गौतमी को भिक्षुनियों के पास भिजवाते हैं। फिर किसा गौतमी भिक्षुनी समुदाय में भिक्षुनी बनते हैं। भिक्षुनी बन करके उन्होंने बहुत मेहनत करके अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं और ज्ञान की खोज करते हैं। एक दिन किसा गौतमी अपना कुटी में एक दीप जला करके और दीप के सामने बैठ जाते हैं। फिर बैठकर उसी दिया के ओर, उसी दिया में जो आग चलता है उसी आग की ओर देखते रहते हैं। फिर उनको समझ में, उनको देखने में आता है, नीचे से आग उठते हैं और उठ करके ऊपर से आग समाप्त होता है। देर तक देखते रहता है तो उठता है, अंत होता है, उठता है, अंत होता है। ये चीज दिमाग में बैठते बैठते कंसंट्रेशन, जो समाधि आते 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 तिलो गुरु सम्यक संबुद्ध ने हमेशा अपना शिष्यों पर नजर रखते हैं। जो भी शिष्य उनसे मार्गदर्शन लेके जाते हैं अभ्यास के लिए, उन शिष्यों को जहां बुद्ध बैठते हैं वहां से उनका अपना दिव्य शक्ति से, मन से वो नजर रखता है। फिर बुद्ध देखते हैं कि किसा गौतमी अभी एक अवस्था में पहुंच चुका है। इसी अवस्था के ओर जो इनका मन एकाग्र हुआ, उसी एकाग्रता के ओर से ये निर्वाण तक लेके जा सकता है। फिर सम्यक संबुद्ध अपना शक्ति जो प्रकाश के रूप में किसा गौतमी के पास भेजते हैं। फिर किसा गौतमी को उपदेश देते हैं, ये जो आपने जो अभी जो साधना के द्वारा जो आपने समाधि पाया है, जो इसी समाधि तत्व को और कंटिन्यू करना है। और इसी दुनिया में जो भी चीज है, ये सभी चीजों का इसी आग की तरह जो अनित्यता नहीं तो अस्थिरता होते हैं, इस पर ध्यान आगे बढ़ाने के लिए फिर किसा गौतमी इसी तरफ ध्यान साधना आगे बढ़ाकर उन्होंने कुछ ही देर में, कुछ ही समय में अरहंत तत्व प्राप्त कर लिया। फिर सम्यक संबुद्ध ने उसी घटना को लेकर के इसी इन गाथा को उन्होंने बताया है। यो च वत्स सत्संग जीवे अपस्संग अमतं पदं एकाहं जीवितं सेयो पश्सतो अमतं पदं। निर्वाण की बिना 100 साल जीने से भी निर्वाण प्राप्त करके एक दिन का जीवन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसके साथ साथ मेरा उपदेश समाप्त करते हैं। आप हम सभी लोगों को भी ये उपदेश से, ये बुद्ध की जो धम्म उपदेश से हमारा जीवन के लिए भी बहुत बेहतर उपदेश मिलते हैं और मार्गदर्शन मिलते हैं। हम लोग भी दुनियादारी निभाते हैं, काम करते हैं और इधर उधर दौड़ते हैं, अलग अलग तरीके का काम में व्यस्त हैं,
लेकिन इसी के बीच में हम लोग भी कुछ कोशिश करना है। इसी दुनिया की ये स्वभाव, जो अनित्य की स्वभाव हमारे मन में बैठाएं। इसी मन में इसी दुनिया की असली स्वभाव समझकर और इस निर्वाण मार्ग की ओर प्रवेश करने का हम लोग कम से कम कोशिश करना है। उसी के लिए सभी लोगों को हम प्रार्थना करते बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद, विशेष करके आप सभी लोग बड़े ध्यान से धम्म उपदेश को सुनते रहा। इसी धम्म उपदेश के द्वारा जितना भी धम्म सवन कुशल शक्ति जो पाया, उसी कुशल शक्ति से प्रार्थना करते हैं सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी इस इस धम्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो और महाबोधि संस्था के महाबोधि संस्था के जो निर्णय कर जितना भी जो धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी भिक्षु भिक्षु उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो। और तत्काल में महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंते जी से लेकर के सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें और घर परिवार सही सुख में रहें और अपना अपना जीवन का लक्ष्य प्रार्थना सफल हो जाए और सभी लोगों को सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जा करके और सांसारिक दुख अंत करके सुख प्राप्त होने के लिए सबको प्रार्थना करते हैं। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सत्ते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।